हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने परिवार डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया है जनरल एप्टीट्यूड में, मतलब कि मैथ्स में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी उसी से रिलेटेड है, रेशियो की तरह ही होता है कि क्या किस तरह से होता है। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जैसा रेशियो होता है उसी टाइप का होता है, इसीलिए मैंने रेशियो के बाद पार्टनरशिप लगा दिया है। और पार्टनरशिप का सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि क्या, कैसे क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरह से लगाते हैं उसको। देखिए पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6450 रुपए को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह से बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपए प्राप्ति पर सुरेश 7 रुपए पाता है, तो उसके हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दो लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं? राजन है एक, राजन को आर से डिनोट कर रहे हैं, और सुरेश है एक। तो बोल रहा है कि राजन को प्रत्येक 8 रुपए प्राप्ति पर, राजन को 8 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो सुरेश को कितना प्राप्त हो रहा है? 7 रुपए प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसको जब 8 रुपए मिल रहा है तो सुरेश को 7 रुपए मिल रहा है। तो पूछा है तो उसके हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल कितना हो रहा है? 15 रुपए हो रहे हैं। राजन और सुरेश, ये 8 रुपए पा रहा है, ये 7 रुपए पा रहा है, हो रहा है कितना? 15 रुपए हो रहा है। लेकिन टोटल कितना है? कितना? 6450 रुपए है। तो 15 जो रुपए हो रहा है राजन और सुरेश को, 15 रुपए, 8 रुपए इसको दे रहे हैं, 7 रुपए इसको, ये 15 जो है 6450 के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं तो 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए 7 रुपए 7 रुपए 7 रुपए को मिला के 6450 रुपए मिलेगा। तो जो रेशियो होगा, मतलब इसका जो ये दोनों होगा, रेशियो जो इसका होगा, मतलब 8 और 7 का जो एडिशन होगा रेशियो का, वो किसके बराबर होगा? 6450 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 6450 के बराबर होगा। अब बोला है क्या? उसके हिस्से का अंतर बताइए। इन दोनों के हिस्से में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू बता देंगे क्या होगी। 1 की वैल्यू 6450 गुणे 1/15, 15 से काट देंगे, 15 चौक को 60, 4 बचेगा, 15 की 45 और ये 0, कितना हो गया? 430 रुपए। दोनों के हिस्से में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 430 रुपए का अंतर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। तो इसमें कुछ था नहीं। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 6450 रुपए को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह से बांटा गया है कि राजन को प्रत्येक 8 रुपए प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपए प्राप्त होता है, तो उसके हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये थे 4। राजन और सुरेश का रेशियो दिया हुआ, 8 रुपए राजन प्राप्त कर रहा है, तो सुरेश कितना पा रहा है? 7 रुपए पा रहा है। इन दोनों को मिला के 15 रुपए हो रहा है। 15 रुपए किसके बराबर होगा? 6450 के बराबर होगा। अभी 6450 रुपए के बराबर कितना? 15 रुपए होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 1 का अंतर है। या फिर 8 की वैल्यू निकालिए, 7 की वैल्यू निकालिए, फिर घटाइए। लेकिन डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 430। 430 से क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी की तरह है। कंपनी अपनी लाभ या हानि का अपने साझेदारों एक्स वाई एंड और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। मतलब एक कंपनी है, उसके 3 साझेदार हैं। कौन कौन? एक्स है, वाई है और क्या है? जेड है। और उसको क्रमशः कितने कितने में बांट रही है? 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपए 1,76,802 रुपए प्राप्त होते हैं, तो वाई द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी? तो क्या कोई दिक्कत है नहीं? एक्स वाई जेड ऐसे लिख लिया। रेशियो से करेंगे एकदम। 1/3 इसको मिल रहा है, 1/2 इसको मिल रहा है, 1/6 इसको मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम बताए थे कि क्या, कैसे इसको रेशियो में, इस तरह के रेशियो को कैसे बदलते हैं। एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। मतलब एक्स वाई जेड का रेशियो निकल गया कितना? 2 3 1। अब 1 बराबर कितने के दिया है? 1 किसका है? जेड की वैल्यू है 1। 1 बराबर कितने के दिया है? 1,76,802 के बराबर है। तो हमसे पूछा वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। वाई कितना है? 3। 1,76,802 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? आएगा कितना?
3 दूनी 6, 3 सुना 3 अठे 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 6 18, 18 2 20, 20 2 कैरी, 3 से 21, 21 और 2 23, फिर 3 2 कैरी, 3 एकम 3 2 5, 5,30,406 रुपए वाई का हिस्सा कितना होगा? 5,30,406 रुपए वाई का हिस्सा होगा। कैसे कैसे किया फिर से एक बार देखते हैं कि बोल क्या रहा है। एक कंपनी है जिसके 3 हिस्सेदार हैं, कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड हैं। एक्स का हिस्सा कितना? 1/3, वाई का हिस्सा कितना? 1/2 और जेड का हिस्सा कितना? 1/6 है। ठीक, क्या बात है? जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपए मिला। मतलब जेड को 1/6 जो भाग लगाया है उसका हिस्से के रूप में उसको कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? इतना रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है वाई को कितना मिलेगा। इस तरह से इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किससे? एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। एक की वैल्यू दिया 1,76,802, तो 3 की वैल्यू हमसे पूछा, 3 की वैल्यू निकाल देंगे, क्या होगी? तो कितना आ जाएगा? 5,30,406 रुपए आएगा। ठीक है, 5,30,406 रुपए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अगले कॉन्सेप्ट पे है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं क्या होता है। एक चीज होती है, थोड़ा सा इसको याद करने वाली चीज है, मनी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। आप मनी को जितने टाइम के लिए लगाएंगे भाई तभी तो प्रॉफिट आएगा। जितना मैक्सिमम टाइम के लिए लगाएंगे तभी प्रॉफिट आएगा। तो मनी इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक, तो हम अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि क्या कैसे होता है। देखिए क्या है, राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक हिस्सेदारी में व्यापार शुरू किया। मतलब 3 लोग हैं, एक हिस्सेदारी में मिलकर क्या कर रहे हैं? व्यापार शुरू कर रहे हैं। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। तो क्या होता है? राम, श्याम और कमल, ठीक, इनका अनुपात कितना है? 3:4:7 में है। ठीक, पूंजी में उनका अनुपात इतना है। यदि उनका वार्षिक लाभांश इतना रुपए है तो कमल का लाभांश क्या होगा? तो ये तो दिया है इनका पूंजी का अनुपात दिया, मतलब मनी का रेशियो दिया हुआ है। मनी का रेशियो दिया हुआ है तो प्रॉफिट पूछ, यहाँ प्रॉफिट बताया है कितना? तो प्रॉफिट तो अभी हमको पता नहीं, ये तो मनी है। ये क्या है? मनी है। प्रॉफिट हमको पता करना, तो प्रॉफिट के लिए टाइम से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम कितना? वार्षिक मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत, ये तो रेशियो में है, तो ये 12 कट जाएगा। तो इससे क्या हमको पता चला कि प्रॉफिट क्या हो जा रही है? इसकी उसी रेशियो में आ रही है। प्रॉफिट किसी उसी रेशियो में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि टाइम सबका क्या है? बराबर है। अब यहीं पर कहा होता है कि अगर राम इतने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, श्याम इतने समय के लिए इन्वेस्ट करता है और कमल इतने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि अगर टाइम सेम रहेगा तो जो मनी का रेशियो रहेगा वही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। जब टाइम सेम रहेगा तो जो मनी का रेशियो है, मतलब जो रुपए का रेशियो दिया है, वही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। देखिए वही आ रहा है ना, प्रॉफिट का रेशियो। तो बोल रहा है क्या? यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपए है, वार्षिक लाभांश, ये तो प्रॉफिट हो रहा है, इनका वार्षिक प्रॉफिट हो रहा है 12 महीने पे हो रहा है, 12 महीने का प्रॉफिट। तो वार्षिक लाभांश कितना? 21,000 है। तो इन तीनों का ऐड, इसको 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, इसको 4 रुपए, इसको 7 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो इन तीनों का जो ऐड होगा वो 21,000 के बराबर होगा। इन तीनों का ही तो वार्षिक लाभांश लगभग इतना दिया हुआ है। तो मान लेते हैं 7 3 10, 10 और 4 14, 14 बराबर किसके हो जाएगा? 21,000 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है? कमल का लाभांश पूछा है। कमल का कितना होगा? कमल 7 है, तो 7 बराबर क्या होगा? 21,000 गुणे 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 0, कितना हो गया? 10,500 रुपए। इसका लाभांश कितना होगा? 10,500 रुपए। अब यहीं पर राम का पूछा हो तो 3 का वैल्यू निकाल, श्याम का पूछा हो तो 4 का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या करना क्या था? कुछ करना नहीं था, बस एक ये देखिए फॉर्मूला। अब देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट, कभी भी बैंक में आप पैसा एफडी करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं
तो जितने टाइम के लिए करेंगे, टाइम पे डिपेंड करता है ना पैसा। अगर आप आज 100 रुपए जमा कीजिए और कल ही निकाल लीजिए तो उस पर तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। अगर आज 100 रुपए जमा किए सेविंग अकाउंट में, तो एक साल बाद अगर निकालेंगे तो वो 100 रुपए 103 रुपए हो जाएगा। 3% का प्रॉफिट उससे मिलता है, 2.5% 3% ऐसे मिलता है। तो जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो मनी इंटू टाइम क्या होगा, मनी में जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो वही चीज है प्रॉफिट, मनी इंटू टाइम इक्वल प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल दिए, प्रॉफिट टोटल कितना, टोटल प्रॉफिट 21,000 था, इन तीनों का मिला के 21,000 था, तो मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। इसमें भी 3 लोग, कौन है, पी क्यू आर। 7,000 रुपए मासिक लाभ को उसके बीच साझा किया जाता है। 7,000 रुपए मासिक लाभ होता है उन लोगों को और उनके बीच साझा किया जाता है। तो आर का हिस्सा कितना होगा, कितने लोग हैं, सिंपल है एकदम, कितने लोग, पी है, क्यू है और कौन है, आर है। ठीक, बोल रहा है पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा। अगर मतलब आर अगर 4 है तो ये कितना होगा, 2 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अगर आर 4 होगा तो बोल रहा ना क्यू आर से आधा, इसका आधा 2 हो गया, और पी क्या है, क्यू से आधा है तो इसका आधा ये हो गया। अब ये देखिए, ये तो मनी का रेशियो दिया हुआ है, मनी का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन अभी एक चीज बताए हैं कि जब टाइम बराबर रहता है तो जो मनी का रेशियो, मनी होता है, मनी का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। तो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है क्योंकि टाइम जो है इक्वल है, मासिक लाभ 1 महीने का लाभ है, सब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा, बराबर ही जाएगा, मतलब प्रॉफिट का भी रेशियो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब बोल रहा टोटल लाभ कितना हो रहा, टोटल लाभ 7,000 हो रहा, टोटल कितना है, 4 2 6 और 1 7, तो 7 किसके बराबर है, 7,000 के बराबर है। बोल रहा है आर का हिस्सा कितना होगा, आर का हिस्सा निकाल, आर का हिस्सा कितना, 4 है, तो 4 निकाल लीजिए, गुणे 4 बटे 7, 1,000 पे गया और 1,000 चौको 4,000। सिंपल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो पार्टनरशिप के इसी तरह के ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं। पार्टनरशिप एक आसान टॉपिक होता है। तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या किस तरह से आता है, क्या होता है उसमें, क्या 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 कहानियां होती हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। 3 लोग इसमें भी है, कौन कौन है, सुमन है, साक्षी है और मयंक है। सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपए का होता है, 23,000 रुपए का होता है। साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। कौन कौन है, सुमन है, सुमन साक्षी को यस से और मयंक को यम से डिनोट करते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि पहले देखिए, जब इस तरह का वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे अंतिम में दिया होता है उसको मानते हैं। अभी देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी अंतिम वाला था, उसी को माने थे। बोल रहा है क्या कि मयंक जो है, साक्षी जो है मयंक का 3/5 भाग निवेश करती है। तो कुछ मानना पड़ेगा। अगर हम इसको 1 मानेंगे तो 1 का 3/5 होगा ये, तो कैलकुलेशन काफी लंबी पड़ जाएगा। मान लेते हैं तो ऐसा रखते हैं कि जल्दी से कट जाए। तो मयंक को हम मान लेते हैं 5। अगर 5 भाग मयंक निवेश कर रहा है तो इसका 3/5 भाग कौन, साक्षी निवेश कर रही है। 3/5 भाग किसका, 5 का। 5 से 5 कर दिया, बचा कितना, 3। और सुमन जो है क्या बोला है, सुमन साक्षी से 5 गुना। अब इससे 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा टोटल, कितना 15 हो जाएगा ना 15। अब 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 5 20, टोटल लाभ कितना हो रहा है, 23,000 का लाभ हो रहा है। वार्षिक लाभ अभी टाइम सबका सेम ही चल रहा है, वार्षिक लाभ हो रहा है। तो 23 बराबर किसके हो जाएगा, 23 बराबर हो जाएगा 23,000 के, 23,000 के हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका हिस्सा है, साक्षी का हिस्सा पूछा। साक्षी कितना, 3 है, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 23,000 बटे 23 गुणे 3। 23 से 23 कैंसिल, बचा कितना, ये 3,000 रुपए। 3,000 रुपए किसका, साक्षी का निवेश कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। आगे क्या करता है क्वेश्चन,
और देखते हैं क्या आगे क्या वो कहना चाहता है क्वेश्चन, उसकी भावनाओं को समझेंगे हम लोग और क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी तक टाइम क्या चल रहा था, सेम चल रहा था, सेम टाइम सेम चीज चल रहा था। अब थोड़ा चेंज हुआ। इसमें कितने दो लोग हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, एक का नाम रहता है सुनील, एक का नाम रहता है गोपाल। ठीक, तो सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदारी शुरू करते हैं। सुनील 20,000 रुपए 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपए 12 महीनों के लिए निवेश करता है। देखिए मनी दिया हुआ है, मनी का रेशियो दिया हुआ, मनी और टाइम दिया हुआ है। ठीक, मनी कितना है 20,000 रुपए, कौन लगा रहा है, ये सुनील लगा रहा है और गोपाल लगाएगा। 20,000 रुपए है और गोपाल कितना लगा रहा है, 30,000 रुपए लगा रहा है, 30,000 रुपए लगा रहा है। एक ये 9 महीने के लिए लगा रहा है, ये 12 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक, ये देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रेशियो है, ये रेशियो ही तो है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मनी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 12 तिया 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1:2 आ गया। अब ये बोल रहा है कि 60,000 रुपए कुल लाभ हो रहा है, मतलब कुल लाभ जो हो रहा है 60,000 रुपए हो रहा है। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 60,000 के हो जाएगा, 60,000 के। पूछ रहा है किसका हिस्सा, सुनील का हिस्सा पूछ रहा है। सुनील कितना है, 1 है, 1 बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर निकाल लेंगे। 60,000 बटे 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। देखिए कितना वो कितना निवेश कर रहा है, 20,000 रुपए। वो सुनील का हिस्सा कितना आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। बस क्या टाइम इसमें अलग अलग दिया था, एक का 9 महीने दिया था, एक का 12 महीने दिया था, तो सीधा सीधा निकाल लिया। क्या अब इससे एक चीज और पता चल रही है कि ये सुनील तो 20,000 रुपए लगा ही रहा था। ठीक है, तो सुनील का हिस्सा तो 20,000 रुपए है ही, 9 महीने के लिए लगाया, तो सुनील का हिस्सा 20,000 रुपए। डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ RRB रेलवे का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या 20,000 रुपए लगाया, 20,000 रुपए उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है, किस प्रकार से क्या कहना चाहता है वो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि X और Y ने एक व्यवसाय शुरू किया, दो लोग ने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि X ने 8,000 रुपए का निवेश और Y ने 10,000 रुपए का निवेश किया। X कितना दिया, 8,000 रुपए दिया, और Y कितना दिया, 10,000 रुपए दिया। ठीक है, लिख लेते हैं X Y। X कितना दिया, 8,000 दिया, 8,000, और Y कितना दिया, 10,000 रुपए दिया। ठीक, अब बोल रहा 6 महीने बाद Z भी 6,000 के साथ निवेश के लिए आ गया, एक Z आ गया इसके। तो जब इन्होंने व्यापार शुरू किया, प्रॉफिट देखा तो जेड कहा कि भैया हम भी तो आप लोगों के साथ थोड़ा साझा करेंगे, कुछ प्रॉफिट हमको भी मिले। तो जेड आ गया कितने रुपए के साथ, 6,000 रुपए के साथ जेड आ गया, 6 महीने बाद आया। ठीक, साथ निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9660 रुपए का लाभ होता है, अगर इन लोगों को 3 साल में कितने का 9660 रुपए का लाभ होता है, तो बता रहा है कि जेड का हिस्सा कितना होगा, कितने लोगों में, 3 वर्षों में। तो 2 लोग तो पूरा 3 वर्ष तक अपना पैसा लगाए रहे हैं, तो 3 वर्ष में कितना महीना, 36 महीना। 1 वर्ष में 12, तो 3 वर्ष में 36। और एक जेड था जो वो बोला कि हम 6 महीने बाद से ज्वाइन किए, 6 महीने बाद से ज्वाइन किए, तो 6 महीने इसमें से घट जाएगा, 36 में 6 जाएगा, 30 बचेगा। ठीक, अब देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब क्या ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 6 36 और 6 5 30। ठीक, अभी कट रहा है, अभी कट रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 6 से 6 और ये 6 कट जाएगा, बचेगा कितना, 8 10 और 5, 8 10 5, ये रेशियो बच रहा है। कितना बच रहा है, 8 10 और 5। ये प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्ट निकाल दिए, मनी इस बार मनी टाइम ये सब नहीं कैलकुलेट किया, डायरेक्ट प्रॉफिट निकाले हैं। अब इतना जैसे कंपटीशन में है तो थोड़ा शॉर्टकट में करना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, जल्दी मात्र 30 से 35 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन करने होंगे। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट 3 साल में कितना 9660 रुपए का होता है,
टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है इनको, इतना हो रहा है 10 और 18, 18 और 5 23। तो 23 बराबर किसके हो जाएगा, 9660 के बराबर हो जाएगा। पूछा किसका हिस्सा है हमको, जेड का हिस्सा पूछा है। जेड का हिस्सा कितना है, 5 है, 5 है ना, हाँ 5 है, हाँ 5 बराबर 9660 बटे 23 गुणे 5, तो कितनी बार में जाएगा ये 9660 23 बटे, ये जाएगा आपका, ये कटेगा 420 बार में कटेगा। वाह 420 बार में कटेगा, इसको काट के देख लीजिएगा, 23 से 420 बार में कटेगा। 23 चौक, हाँ 3 तरीका 420 बार में कटेगा ये। तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500 5 दूनी 10, 5 को 20 और 2100 रुपए। जेड का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2100 रुपए। जेड का हिस्सा कितना आ जाएगा, जेड का हिस्सा 2100 रुपए आएगा। कितना आएगा, जेड का हिस्सा 2100 रुपए आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्या हो रहा था कि दो आदमी एक्स और एक्स वाई एक व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें एक्स 8000 रुपए के साथ और वाई 10,000 रुपए के साथ आता है। फिर जब व्यापार शुरू होता है तो एक आदमी और रहता है जेड, वो कहता है कि भैया कि हमको भी शामिल कर लो इसमें। तो वो भी कहेगा 6000 रुपए हम भी दे रहे हैं, हमको भी शामिल कर लो। तो कर लेते हैं लोग, कहते हैं भैया ठीक है कर ले रहा है। तो अब आगे क्या होता है कि ये बोलता है कि ये जो होता है 3 साल में इनको प्रॉफिट कितने का होता है, 9660 रुपए का। ये लोग पैसा लगाए कितना, 8000, 10,000 और 6000, 10 और 18, 18 और 6, 18 से कितना होता है 24,000। 24,000 रुपए लगाए, 3 साल तक लगाए, 9660 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब भैया इसमें सबका टाइम देखा गया, टाइम 3 साल के लिए, दो लोग तो 3-3 साल पूरा लगाए रहे हैं। ये भैया कितना लगाए रहे, ये लगाए, ये केवल 30 महीने लगाए, क्योंकि 6 महीना बाद आए थे, 30 महीने लगाए रहे। रेशियो निकाले प्रॉफिट का, इतना प्रॉफिट टोटल इतना हो रहा है। भाई टोटल प्रॉफिट किसके बराबर है, 9660 के बराबर है। तो पूरे जेड का हिस्सा कितना होगा, जेड का हिस्सा निकाल देंगे, इतना आएगा, इतना आएगा। ये क्या होगा, सही होगा, 2100 रुपए जेड का हिस्सा आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन से और लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो में डालूं। तो इसका पार्ट 2 कल आएगा, कल नेक्स्ट वीडियो में देंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के बाद ये खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज प्रॉब्लम की कैसे कैसे क्या होता है। तो एक वीडियो और इसकी लगेगी, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।